हेलो, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और ये है शाम का टाइम और ये देखिए बन रही हैं हमारे यहाँ मैदे की पूड़ियाँ। इतनी बन गई हैं, अभी और बन रही हैं। और ये क्यों बन रही, क्योंकि मेरी ननद को अब जाना है ससुराल, तो ये सब हमारे यहाँ दिया जाता है साथ में। मिल के एक के अंदर छोटे छोटे लेके जा रहे हैं। और ये माँ बेटी दोनों चश्मा लगा के, इधर देखो दूसरे चश्मे, छोटे चश्मे, ये लोग बिना चश्मों के। मम्मा मैं कैसा अच्छा लग रहा हूँ, जरा दिखा। और यहाँ पे शंकर जी का जल चश्मा लगा के है। अब ये मेरी बहन लगी है और मम्मा का नाम सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और मेरे और ये देखिए दोस्तों, पूड़ियाँ बन के निकल गई थी। अब बनाने थे मीठे मीठे पुए, तो बस ये मैं फटाफट गर्मा गर्म पुए निकाल रही हूँ। और इसको बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। पर ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में बहुत बार जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा हो नहीं पाता। और हम सभी के साथ होता है कि हम प्लानिंग कुछ और करते हैं और एग्जैक्ट वैसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमको अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए कि कभी ना कभी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे ही। तो मैं भी ऐसा ही प्रयास करती हूँ। ये हीरो हीरा लाल है, ये हीरो हीरा लाल। गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, यानी पिछले संडे का है। मैं इस संडे ये वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। मैंने कहा ना अभी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो बहुत डिले हो गया है, सॉरी उसके लिए। पर कुछ यादें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो बस ये देखिए, सुबह सुबह मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और बहुत हड़बड़ी थी, सब लोग परेशान, काम के लिए भाग दौड़ रहे थे। और हम बना रहे हैं आज पनीर, शाही पनीर बना रहे हैं, बस उसी की तैयारी थी। पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उस समय मुझे खुद भी, पहले तो मैंने लगा लिया था कैमरा, हाँ, कि मैं पूरा व्लॉग अच्छे से शूट कर लूँगी। पर कहते हैं ना, टाइम इतनी तेज़ी से भाग रहा था और जब बहुत सारा काम होता है ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं। तो बस फटाफट से मैं प्याज, लहसुन, अदरक, थोड़े से काजू और इन सबों को मैंने पेस्ट बना लिया था। आज मैंने उबाला नहीं था उसको, बस ऐसे ही पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद उसको फ्राई कर दिया था तेज पत्ते और जीरे के साथ डाल करके। और बस मैं वही मसाला भून रही हूँ। और इधर सब लोग नहा धो धो के आए गए, सबको चाय चाहिए थी, तो मैं फटाफट से सबको चाय नाश्ता भी दे रही थी क्योंकि वो लोग भी सुबह बहुत मॉर्निंग में चल दिए थे। बहुत दिनों बाद होता है ना, पापा हैं, बाबा हैं, बहुत दिनों बाद बच्चे को देखना था, तो उनको भी बहुत मतलब अंदर से खुशी थी और उत्साह था, तो वो लोग बहुत मॉर्निंग में चल दिए थे। और यहाँ मेरी बैंड बजी हुई थी और क्या कहते हैं, तो बस यही सब हो रहा था। बच्चे भी नहा के आ गए। और ये देखिए, पता है वो मैंने जो पहले भगोना चढ़ाया था ना, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी तली बहुत हल्की है, तो उसमें मसाला अच्छे से भुन नहीं पाता और लग जाता, तो इसलिए फिर मैंने उसको चेंज करवाया और दूसरे भगोने में चढ़ाया। तो खूब अच्छे से बस उसको भून लिया था। और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी बन गई, हटा दिया। फिर बीच में कैमरा मैं भूल गई थी, मेरा ट्राईपॉड थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, वो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। उसके बाद बस वो लोग आ गए थे, तो ये देखिए मैं फटाफट से प्याज के पकौड़े निकाल रही हूँ और उन लोगों को देना था। पहले तो बिस्किट, मतलब मिठाई और वो चला गया था, फिर चाय बिस्किट नमकीन चली गई थी, उसके बाद देना था उन लोगों को पकौड़ी नाश्ते में। तो बस ये मैं प्याज की पकौड़ी निकाल रही हूँ। बाद में मैं आलू के कतरे बनाऊँगी, आलू की पकौड़ी बनाऊँगी, जैसे गोल गोल स्लाइस काट के, फिर उसको जैसे हम करते हैं ना, बेसन में लपेट करके, बस वैसे ही फ्राई करके मैं दे दूँगी। और देखिए बिट्टी को देख के लग रहा है ना कि उनके ससुराल वाले आ गए हैं। हालांकि उनके यहाँ पर्दा नहीं होता है, बहुत अच्छी फैमिली है, ओपन फैमिली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर पे पल्ला तो लेना ही होता है, ससुर हैं थोड़ा सा, तो बिल्कुल हमको अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और जैसा जिसके परिवार में हो वैसा करना चाहिए। तो बस ये फटाफट से मैं इसमें लगी हुई थी, साथ साथ में सबको चाय, नाश्ता, पानी ये सब देने में बिज़ी थी।
और इसके बाद उन लोग को निकलना था कहीं और, 2-4 जगह मिलना था। तो ये हुआ कि चलो कोई नहीं, कोई लेट नहीं हुआ है। वो लोग इतना हैवी नाश्ता कर चुके हैं कि उसके बाद आराम से वो लोग दोपहर तक सब जगह घूमेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। तब तक मैं इधर आराम से खाना बना लूँगी। और बीच-बीच में ना छोटे वाले बाबू को भी मुझे इतना मतलब अंदर से एक, जैसे कहते हैं ना कि मन में हुक सी लगी होती है कि अब ये चला जाएगा, चला जाएगा। तो मैं काम छोड़-छोड़ के भाग के उसको खिला रही थी, वो लॉबी में ही था। और ये मैं अपने पतिदेव से देखिए कुछ बातें कर रही हूँ। मेरे पतिदेव को निकलना था, उनको अभी शॉप पे भी जाना था। तो बस हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि कुछ लेने देने और सब इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या कैसे करना है। और बस यही सब हो रहा था। तो बहुत व्यस्तता भरा दिन था। और मेरा पता है, मैं काम के टाइम में तो मैं पूरा एकदम जी जान लगा के काम कर लेती हूँ। मेरी दिक्कत शुरू होती है जब मैं काम ख़त्म करने के बाद, जब मुझे फुर्सत का टाइम मिलता है ना, जब मैं बैठती हूँ तो मेरी बैंड बज जाती है। उसके बाद हमने बनाया था आलू और परवल की सूखी सब्ज़ी बना दी थी। और ये बना रही हूँ मैं पुलाव। सारे गरम मसाले, खड़े मसाले डाल दिए थे, और जीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने कूट के डाल दिया था वो दालचीनी। और बस उसको फ्राई कर लिया। और उसके बाद डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाला था और आधा चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी से उसका कलर बहुत बढ़िया खिल के आता है, टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है। और ये देखिए अभी तक पकौड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि वो लोग तो खा लिए थे, पर बच्चे भी ना मेरे प्याज की पकौड़ी नहीं खाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आलू की पकौड़ी निकाल रही हूँ। और इसके बाद बननी थी पूड़ी और कचौड़ी। तो दोनों सब्जियां बन गई थी। रायता बना लिया था मैंने, खीरे का रायता बनाया था। और उसके बाद फिर जो खीरे के रायते की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है मैंने। और उसके बाद फिर बस पूड़ी कचौड़ी निकालनी थी। तो बस फटाफट से हम ये निकाल लेते हैं। मम्मी बाबू को खिला रही थी और सबको ये अंदर से ना, मम्मी तो काफ़ी रो रही थी, लेकिन मैंने मजबूत मन किया हुआ था उस समय तक जब तक काम था। लेकिन बार बार लग रहा था कि बस उसको जाके खिला लूँ। वो इतना क्यूट है ना, वो इतना क्यूट है कि मैं क्या बताऊँ। और जैसे जो रोने वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे तो फिर भी आदमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि अरे ये तो रोने लगेगा। वो बिल्कुल भी नहीं रोता है, सिर्फ खेलता है। और उससे जितनी बातें करो ना, वो उतनी तेज़ से चिल्लाता है, उतना हंसता रहता है। तो उसको खिलाना मुझे बहुत सॉरी, उसको मुझे खिलाना बहुत अच्छा लगता है। पर वो सही कहते हैं ना कि वो गाना है जो ना, परदेसियों से नाखियाँ मिलाना, वही हाल होता है कि कुछ दिनों के लिए आते हैं, मोह माया जगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हर नाना नानी का यही शायद होता है। ऐसे ही हम लोग भी आते हैं तो मम्मी बहुत उदास हो जाती हैं। मैं तो अभी भी रो देती हूँ। अब मैं सामने थोड़ा सा कंट्रोल कर भी लेती हूँ, बाद में मुझे बहुत रोना आता है। जब ट्रेन चलने लगती है ना, तो लगता है पीछे बहुत कुछ छूटता जा रहा है। देखिए मिट्टी की विदाई की बात करते करते मुझे अपना भी आना जाना याद आ गया। और मन मेरा बहुत भारी हो जाता है अभी भी। मुझे बहुत खलता है कि मेरी इतनी दूर शादी क्यों हुई। मुझे लगता है पास होता तो मैं हमेशा अक्सर चली जाया करती। खैर, जहाँ किस्मत बनी होती है, जहाँ किस्मत लिखी होती है, वहाँ हमको जाना होता है। और ये हम सब के साथ होता है। तो ये मैं फटाफट से पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकाल रही थी। चने की दाल की कचौड़ी बनी थी और पूड़ियाँ बननी थी। तो मम्मी बहुत थक गई थी। मम्मी की वैसे भी ना, मम्मी का शुगर बहुत हाई है, तो पैरों में स्वेलिंग आ गई है। वो बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हैं। तो बिट्टी ने कहा कि वो लोग हैं नहीं, सब लोग चले गए थे, तो लाओ फटाफट से मैं बेल देती हूँ, तुम निकाल लो तो हो जाएगा, मम्मी तब तक बाबू को खिला लें। तो बस हम लोग मिलके काम धाम ख़त्म कर ले रहे थे। और ये अजीब सी रीत बनी है ना दुनिया की। हर किसी को, हर माँ को, हर बेटी को शायद बहुत अजीब सा लगता है जब अपना घर छोड़ता है। या तो चलिए अब इन बातों को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं जितनी बातें ये करती रहूँगी ना, मुझे उतना ही रोना आता रहेगा। और गर्मी में मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। गर्मी में मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आप मुझे देख सकते हैं, मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी मैं साड़ी वाड़ी उतार दूँ। मुझे बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कैसे लपेट वपेट के बनी हुई थी अजीब सी। पहले तो मुझे लगा मैं ये ब्लॉग नहीं डालती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं आया था कि थोड़ा सा मैं वो कर दूँ। और मैंने बिल्कुल जो कम, मेरी ये साड़ी ना बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह है। एकदम बहुत हल्की है, बहुत स्मूथ है, एकदम शरीर पे जैसे ना बहुत हल्का सा लगता है। जितना कॉटन आरामदायक होता है, उतनी ये भी साड़ी आरामदायक होती है। इसका ब्लाउज़ भी बहुत ढीला है, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत लग रही थी। गर्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इस बार ना मेरा थायराइड भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर ने मुझे बताया कि जिन लोगों का थायराइड ज़्यादा बढ़ा होता है ना, उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है।
और गर्मी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं अब साड़ी पहननी थी, मुझे था भी कि उनके ससुर आ रहे हैं बिट्टी के, तो साड़ी डाल लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने डाल ली थी। और ये देख, मेरे घर की ना मैट ख़राब हो गई है। मुझे पता नहीं, आई थी तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छी चलेगी और काफ़ी अच्छी मैट ये ले आए थे, लेकिन पता नहीं ये बीच से शायद बच्चे टेबल वेबल हमेशा इधर से उधर घिसकाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं इस पर। और ये पता साइड साइड का सही है, बस ये बीच का इतना ना वो निकल गया है, पता नहीं क्यों ऐसे हो गया, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसे चेंज कराना है, या सोच रहे इसको हटवा के अब हम लोग इसको फ़र्श ही अच्छे से करवा लेंगे। देखिए, जब जो जैसा पॉसिबल होता है उसी के अनुसार करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, बहुत सारी योजनाएं दिमाग में होती हैं, बहुत सारे सपने मन में होते हैं, पर वो सब तभी पूरे होते हैं जब उनका सही समय आता है। ये जब आपका सही समय आता है, तो बस हम उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे सही समय का, हमारे अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव रह करके समय का इंतज़ार करें, अपने अच्छे समय का इंतज़ार करें, क्योंकि ये तो सब जानते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और समय कोई भी नहीं रुकता है। छिलका खाएगा, फिर अचार खाएगा, फिर छिलका खाएगा, फिर अचार खाएगा, फिर छिलका खाएगा, फिर अचार खाएगा, फिर मामी छिलका खाती है, फिर अचार खाती है, फिर छिलका खा लेती है, फिर अचार खा लेती है। बताओ ना, वो छिलका खाता है, तुम्हारी छोटी मामी अचार खाती है, छिलका खाती है। अब बताओ, वो छिलका खाता है, वो अचार खाता है, समझा देना। छोटी मामी को समझा देना कि ज़्यादा छिलका नहीं खाओ, ज़्यादा अचार नहीं खाओ, ज़्यादा छिलका नहीं खाओ, ज़्यादा अचार नहीं खाओ। और तेजस भैया को क्या बोलोगे? तेजस भैया से कहना बदमाशी नहीं करना, बड़ी मामी बहुत मारेगी, बहुत मारेगी बड़ी मामी बहुत मारेगी। हाँ, कहते तेजस भैया बदमाशी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आज मेरा चुनमुन डाला है घर डाला है अपने, कह रहा लाइक चुनमुन कह रहा बाय मम्मी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इन द हेयर लाइक। हाँ दो हाँ तो पढ़े होंगे। और मैं बहुत कंट्रोल करने की अब कोशिश करती हूँ कि मैं इतना रोऊँ ना, पर जब ये जाने लगा ना, बहुत 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 ज़्यादा रोना आया, मैं बहुत रोने लगी थी, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो बस इसी भारी मन के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग लेके। आप सब अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है तो कर देना यारों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा मेरे साथ। ये मेरा चुनमुन जा रहा है, बाय बाय चुनमुन, खुश रहो स्वस्थ रहो जहाँ भी रहो। मुझे तो लगता है कि दुनिया के हर बच्चे के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, उसको हर एक चीज़ मिलनी चाहिए, उसके सारे सपने पूरे होने चाहिए। और बस इन्हीं प्यारी प्यारी यादों के साथ बाय बाय, लव यू।